इस प्रकार की मीटिंग मेरी श्री फडणवीस के साथ या बाकी जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स रहे हो मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर जिनकी जानकारी में वो इसके बारे में बताएं, कुछ रिवील कर दें तो मुझे भी जानकार कर। लेकिन एक जो मैं और तथ्य सामने लाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो थाने में कुछ केसेस दाखिल किए गए थे मेरे विरुद्ध, 2-3 केसेस थाने में बोगस दाखिल किए थे श्री देशमुख ने कुछ गुनहगारों के साथ मिलकर, और वहीं थाने में एक और केस, पुराना केस चल रहा था जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। वो केस था यूएलसी, अर्बन लैंड सीलिंग का केस। उस केस के जो आयो थे सरदार पाटिल, उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल से, जो कि डायरेक्टली टच में था संजय पांडे से, और उसको गाइड कर रहे थे उस समय के इलीगली अपॉइंट किए हुए पीपी श्री शेखर जगताप, जो कि क्रिमिनल्स के एडवोकेट थे, और उस क्रिमिनल के विरुद्ध केस में ही उनको स्पेशल पीपी बना दिया गया था। और प्रेशर ये था कि उस केस में तत्कालीन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको उसमें आरोपी किया जाए। तत्कालीन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको उसमें आरोपी किया जाए, मुझको उसमें आरोपी किया जाए। और इसके बारे में मेरे पास वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, और जब सूटेबल समय होगा तो मैं ये वीडियो एविडेंस भी मैं रिवील करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पुलिस का इस्तेमाल मेरे को टारगेट करने के लिए, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने के लिए पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। श्री सलिल देशमुख भी डायरेक्टली क्रिमिनल से टच में थे। उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी श्री अनिल देशमुख की अलग अलग क्रिमिनल्स के साथ, और उसके बाद पश्चात मेरे खिलाफ 5 या 6 जो भी केसेस थे दाखिल किए गए थे, झूठे केसेस थे, क्रिमिनल्स द्वारा दाखिल किए गए थे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, उन लोगों के कहने पे केसेस हैं, एक कंसर्टेड एफर्ट का हिस्सा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे मेरे जितने केसेस थे स्टेट से निकाल के सीबीआई को ट्रांसफर किए थे। और एक जो बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि इससे पहला कभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का ऑनरेबल सुप्रीम ऑर्डर नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा था केवल एग्जिस्टिंग केसेस ही नहीं, इसके बाद भी अगर ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ केसेस परमबीर सिंह के विरुद्ध दाखिल करती है तो वो केसेस भी ऑटोमेटिकली सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एविडेंस से इतना कन्विंस हो गई थी, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी, बाकी एविडेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखाई थी, कि उन्होंने न केवल वर्तमान केसेस बल्कि फ्यूचर में भी दाखिल होने वाले केसेस मेरे विरुद्ध उन्होंने कहा था डायरेक्टली सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएंगे।